बादशाह चार्ल्स और मलिका कमेला की शानदार ताजपोशी। आर्च बिशप ने किंग चार्ल्स स्वयं को सेंट एडवर्ड्स क्राउन पहनाया। किंग चार्ल्स तमाम तर शाही शान शौकत के साथ तख्त नशीन हो गए। मलिका कमेला पार्कर को क्वीन मैरी ताज पहनाया गया। वेस्टमिंस्टर एबे में पुरवकार शाही तकरीब ने 4 चांद लगा दिए। तमाम तर शाही रसूमात मुकम्मल हो गईं। शाह चार्ल्स स्वयं मलिका कमेला के साथ खानदानी शाही बग्गी पर बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचे। रास्ते में रॉयल गार्ड्स की जानिब से बादशाह को सलामी दी गई। ताजपोशी के बाद शाह चार्ल्स शाही प्रोटोकॉल में वापस बकिंगम पैलेस गए। शाही खानदान ने महल की बालकनी से फ्लाई पास का मुजाहिरा देखा। बरतानिया की फिजाएं तोपों की गूंज और शाही शादियानों से गूंजती रही। अवाम का समुंदर तारीखी मंजर देखने के लिए लंदन की सड़कों पर मौजूद था। बरतानिया में शाह चार्ल्स स्वयं की ताजपोशी पर 3 रोज़ा जश्न का आगाज। बरतानिया में पीर को तातील का ऐलान कर दिया गया। 70 साल बाद बरतानिया में बादशाह की ताजपोशी की पुरवकार तकरीब। पूरी दुनिया की नजरें ताजपोशी की तकरीब पर मरकूज रहीं। वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचने पर मेहमानों ने पाक बादशाह का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमानों में अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन, दौलत मुश्तरका के ममालिक के लीडर समेत 2000 से ज़ायद शख्सियात मौजूद थीं। इस मौके पर बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने खिताब किया। शहजादा हैरी भी तकरीब पे मौजूद रहे, लेकिन उनकी अहलिया मेगन मार्कल शरीक न हुई। शाही जुलूस 1953 में मलका एलिज़ाबेथ II की ताजपोशी के मौके पर निकलने वाले जुलूस से छोटा था। दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को भी मदऊ किया गया। शाह चार्ल्स स्वयं की ताजपोशी तकरीब में 35 अरब खर्च। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये रकम बरतानवी अवाम के टैक्स के पैसों से अदा की गई। ताजपोशी से पहले बादशाहत के मुखालिफ शहरियों का एहतजाज। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर आज़म की बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी तकरीब में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की बरतानवी बादशाह चार्ल्स और वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बादशाह की ताजपोशी की तकरीबात के लिए शानदार इंतजामात पर दोनों बरतानवी शख्सियात को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी एक नए दौर का आगाज है। वज़ीर आज़म की सदर मालदीव, सदर ज़िम्बिया, सदर मॉरिशस और श्रीलंका के सदर समेत दीगर मुल्कों के सदूर से भी मुलाकातों में दो तरफा उमूर और इलाकाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात हुई। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। चीन का पाकिस्तान को मशवरा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की बिलावल भुट्टो जरदारी की साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा चन गॉन्ग कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी कुव्वतें मिल बैठ कर सियासी इस्तेहकाम लाएं ताकि पाकिस्तान में मुआशी और दाखिली सतह पर हमारे साथ आगे बढ़ सके। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और अमूर पर हिमायत करता है। चीन पाकिस्तान की हर मामले पर मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुज़ाकरात से मसाइल हल कर सकते हैं। चीन के दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी अफगानिस्तान को मदद की पेशकश। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी समेत तमाम मामलात पर चीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। उधर दफ्तर ख़ारजा में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का सैफ-अफ्रीकी इजलास। अफगानिस्तान में क़याम अमन और मसाइल के हल पर बातचीत की गई। Pakistan and China have always supported each other on issues of core national interest in both bilateral engagements with other countries and in multilateral forums. We greatly appreciate China's steadfast support on all our issues of core national interests, including the principled position on the Jammu and Kashmir dispute. We agreed on the significance of this partnership for the mutual benefit of our two nations in the face of new developments. Our two countries have stood with each other for decades and would continue to stand with each other in the decades to come. पाक चीन दोस्ती तारीखी हकीकत है। सी पैक पाकिस्तान, चीन और आलमी सरमायाकारों के लिए विन विन मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन बाहमी मुफीद ताउन को जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की चीनी हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान आलमी ताकतों के मुकाबले और ब्लॉक की सियासत का मुखालिफ है। चीन ने हमारे कौमी मामलात बशमूल कश्मीर पर हमारी हिमायत की। पुरअमन अफगानिस्तान के बारे में दोनों मुल्क मुत्तफिक हैं।
अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हमारे लिए सुर्ख लकीर है। क्या फायदा हुआ आपको हिंदुस्तान में जाके, जिस तरह का उसने जुबान इस्तेमाल की है। हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूं कि क्या आप में कोई तहजीब नहीं, क्या आप में कोई एटिकेट नहीं कि हमारे आपके मुल्क में एक मेहमान आता है, या तो उसको बुलाए ना, लेकिन बुला के इस तरह जलील करना, ये हिंदुस्तान पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये आपका जो तकब्बुर है, ये याद रखे कि अल्लाह का कानून है कि जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर नहीं रहता। इमरान खान बिलावल भुट्टो के दिफा में आ गए। जयशंकर को मेहमान नवाजी नहीं आती, बिलावल को तैयारी के साथ जाना चाहिए था। जयशंकर को तहजीब और रख रखाव का नहीं पता। बिलावल भुट्टो के साथ भारत में मुतकब्बिराना रवैया उनकी अपनी औकात दिखाने के मुतरादिफ है। मेहमान के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। अपने मुल्क में एक मेहमान को बुलाकर इस तरह का रवैया भारत को ज़ेब नहीं देता। क्या भारत जाने से पहले बिलावल भुट्टो ने किसी से पूछा? तहरीक इंसाफ का पावर शो आइन और चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली। लाहौर में इमरान खान ने रैली की क़यादत खुद की। रैली ज़मान पार्क से शुरू होकर लक्ष्मी चौक पर इख्तिताम पसीर हुई। रैली में पीटीआई के रवायती कारकुन पुरजोश रहे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी पीटीआई की रैलियां निकाली गई। इस्लामाबाद पुलिस ने रैली खत्म होते ही कारकुनान पर धावा बोल दिया। 2 खातीन समेत कई कारकुन गिरफ्तार करके पुलिस वैन में मुंतकिल कर दिए गए। सारी कौम का फैसला है कि वो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं। हम डिमांड करेंगे कि हमें इलेक्शन दिए जाएं और 14 मई तक अटक तक जलसे करूंगा। मैं पब्लिक में निकलूंगा, आवाम को तैयार करूंगा। एक भेड़ बकरियों वाली कौम चुप करके इनको पाकिस्तान का आइन तोड़ने देंगे। किसी गलत फहमी में ना रहें। 14 मई को इलेक्शन कराओ वरना सड़कों पर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। कहा 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो आइंदा हफ्ते सड़कों पर होंगे। इलेक्शन तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक इलेक्शन कराकर आजाद नहीं होते। इलेक्शन होने तक बाहर निकलता और जुल्म का मुकाबला करता रहूंगा। अवाम में निकलकर जजों के खिलाफ माफिया के प्रोपोगेंडे को बेनकाब करूंगा। जनरल बाजवा ने इस मुल्क को महंगाई और तबाही का तोहफा दिया। जनरल बाजवा ने जो मुल्क के साथ किया वो दुश्मन भी ना करे। शहबाज शरीफ आवाम को महंगाई के सलाब में छोड़कर बरतानिया क्या लेने गए? उनका इलाज, कारोबार सब कुछ बाहर है। उन्हें पाकिस्तानी आवाम की कोई परवाह नहीं। इमरान खान ने इंतखाबी जलसे शुरू करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के इमरान खान पर ताक ताक कर निशाने। सहूलतकार जा चुके, सेलेक्ट होकर दोबारा आने की सहूलत खत्म हो गई। वो हुकूमत अब नहीं आएगी जिसने 4 साल महंगाई और बेरोजगारी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के तनकीदी वार। कहा तुमने जो करना था अब बस सिर्फ अवाम के लिए बजट बनेगा, फराह गोगी और बुशरा बेगम के लिए नहीं। ये बात हैरान कुन और परेशान कुन है कि पीटीआई ने किस तरह भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान की शिरकत पर तनासा खड़ा करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहते हैं कि इसमें कोई ताजुब की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि इमरान नियाज़ी को माजी में भी मुल्क की अहम खारजा पॉलिसी के मफादात को नुकसान पहुँचाने में कोई आर नहीं रही। बिलावल भुट्टो भारत से सिवाय जिल्लत के और क्या लाए? असद उमर ने तनकीदी निश्तर चला दिए। कहते हैं बगैर भारत के कोई हाथ बढ़ाए बिलावल वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर भी भारत ने हाथ नहीं बढ़ाया, ये नमस्ते करके आ गए। ये सिर्फ बैरूनी आकाओं को खुश करना चाह रहे हैं। फारूक हबीब ने कहा बिलावल भुट्टो वजीर खारजा हैं या वजीर सैर व तफरीह। पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो पर तनकीद का करारा जवाब। इतनी चीखें भारतीयों की नहीं निकली जितनी पीटीआई वालों की निकली हैं। अब समझ आता है कि पीटीआई की भारत और इजराइल ने मदद क्यों की। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी की तनकीद। कहा भारतीय वजीर खारजा के गैर सिफारती बयान की दुनिया मजम्मत कर रही है।
भारत में बिलावल भुट्टो से नारवा सलूक पर शाह महमूद कुरैशी आग पकोड़ा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा पर बरस पड़े। कहा, भारत ने बिलावल भुट्टो के साथ जो किया इसकी मज़म्मत करता हूँ। बिलावल भुट्टो के बारे जो कुछ कहा गया भारतीय वज़ीर ख़ारजा को ज़ेब नहीं देता। इतने तजुर्बाकार वज़ीर ख़ारजा का रवैया वो नहीं था जो होना चाहिए था। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भारत की दावत पर गए। मेज़बानी के कुछ आदाब होते हैं मगर उनका ख्याल नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात कानून हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून के खिलाफ दायर दरखास्तें मुस्तरद करने की दरखास्त कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून के खिलाफ दरखास्तें इंसाफ के अमल में रुकावट डालने की कोशिश है। दरखास्त गुजारों की कानून को चैलेंज करने की नीयत साफ नहीं। पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार पर कोई कदगन नहीं। नए कानून से चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट होगा। अदलिया के इख्तियारात में कमी नहीं होगी। तोशाखाना केस की तहकीकात में इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब तलबी नोटिस को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि नैब नोटिस कानून के मुताबिक नहीं, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। नैब तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके नया नोटिस जारी कर सकता है। इमरान खान के 121 मुकदमात की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत के बावजूद परवेज इलाही के घर छापे मारने के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त का फैसला जारी। अदालत ने डीजी एंटी करप्शन समेत दीगर के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। तहरीरी फैसले में कहा गया, फरीकैन अदालत से गैर मशरूत माफी मांग चुके। अदालत डीजी एंटी करप्शन समेत दीगर की माफी को मंजूर करती है। मुज़ाकरात की कहानी खत्म, अब सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद होगा। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस को घर भेजने की धमकियां देने वाले खुद घर जाएंगे। पूरी कौम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं अनारकी चाहते हैं। मुफ्त आटा स्कीम में करप्शन की इंक्वायरी हम कराएंगे। IMF का पाकिस्तान से डू मोर जारी। पेश के इकदाम पूरे करने के हुकूमती दावे की नफी। मुआहिदा बजट से मशरूत। जरूरी फाइनेंसिंग मुकम्मल होने तक मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF का कहना है कि नवी जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहिदा होगा। वजारत खजाना हुकाम ने IMF मुतालबे को गोल पोस्ट तब्दील करने के मुतरादिफ करार दे दिया। महंगाई आज़मीन हज पर भी असरअंदाज। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हज कोटा सऊदी अरब को वापस। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम का 8000 आज़मीन के लिए कोटा वापस कर दिया गया। हज कोटा सरकारी स्कीम में कम दरखास्तें मौसूल होने पर वापस करना पड़ा। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा ने बाबर आजम को डॉन ब्रेडमैन से बड़ा क्रिकेटर करार दे दिया। कहते हैं बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी बन गए हैं और कई 30 मार खानों को अपसेट करके नए रिकॉर्ड्स बनाते चले जा रहे हैं। अमेरिका का F-16 तैयारा जनूबी कोरिया में गिर कर तबाह। तैयारा तरबेती परवाज के दौरान फनी खराबी के बायस अमेरिकी फौजी अड्डे के करीब गिरा। पायलट महफूज रहा। ऑस्ट्रेलिया की फैशन मॉडल और मिस यूनिवर्स मुकाबले की फाइनलिस्ट सियाना वीर 23 साल की उम्र में चल बसी। मॉडल सियाना वीर ऑस्ट्रेलिया में 2 अप्रैल को घुड़सवारी के दौरान गिरकर जख्मी हुई। 4 मई को अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी।
बिफरे बैल का रग्बी खिलाड़ियों के साथ मैच। फ्रांस में रग्बी मैच के दौरान एक बैल मैदान में आ गया, खिलाड़ियों की दौड़ें लग गईं। वाकये में खिलाड़ी और तमाशाई महफूज रहे। मैच से पहले 3 बैलों की फील्ड के गिर्द नुमाइश की जा रही थी। $19 लाख हैं तो आइसक्रीम खाएं, वरना दूर दूर से ही देखें। जापान में दुनिया की महंगी तरीन आइसक्रीम की धूम, सिर्फ 19 लाख रुपए कीमत। आइसक्रीम बेचने वाली दुकान का नाम बियाको सेलाटो है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी महंगी आइसक्रीम की तस्दीक कर दी। और पेशावर कातिल अपनी बेटी की हिफाजत के लिए दुनिया के खतरनाक तरीन माफिया से टक्कर लेगी। एक्शन से भरपूर फिल्म द मदर में अदाकारा जेनिफर लोपेज मरकजी किरदार अदा करेंगी। फिल्म 12 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी।